नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 12वां चैप्टर परमाणु एटम चल रहा है, जिसमें हमने निल्स बोर का परमाणु मॉडल देख लिया, उसके अनुप्रयोग यहां पर हमने देख लिए। और आज के इस वीडियो में निल्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें कुछ कमियां रह गई, उन कमियों के बारे में यहां पर आज की इस वीडियो में देखेंगे। बोर के परमाणु मॉडल की पहली परिकल्पना में यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अविकिरणी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हालांकि बोर की सारी परिकल्पनाएं उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के लिए भी लागू होती है। तो पहली कमी मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या है देखिए। पहली कमी, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जबकि सोमरफेल्ड ने क्या कहा? सोमरफेल्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहली कमी हो गई है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी परिकल्पना से रिलेटेड है। बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। इस परिकल्पना को बोर के द्वारा नहीं समझाया जा सका, इस परिकल्पना की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस परिकल्पना को हम कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की परिकल्पना भी कहते हैं। तो कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को बोर मॉडल के द्वारा नहीं समझा, हालांकि बता दिया, जो सही बताया, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर सके। आया कहां से इसके बारे में नहीं बता पाए। कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के बारे में डी ब्रोगली की परिकल्पना से उसको प्रूफ बाद में किया गया, हालांकि बोर मॉडल के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इसकी ये जो दूसरी कमी है वो क्या है? दूसरी कमी है बोर की द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय
परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण की व्याख्या, बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी, की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी। बोर मॉडल उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। ओके, या आप देख लीजिए, दो कमियां हो चुकी है। तीसरी कमी क्या है? बोर के परमाणु मॉडल में नाभिक को स्थिर माना गया, कि स्थिर होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब कोई भी कण स्थिर केवल और केवल तब रह सकता है जब उसका द्रव्यमान अनंत हो। जब उसका द्रव्यमान कितना हो? अनंत हो। और नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो नहीं सकता, इसलिए बोर ने जो नाभिक को स्थिर माना वो गलत माना। देखिए, तीसरी जो मेजर कमी है वो क्या है? बोर के परमाणु मॉडल में, बोर के परमाणु मॉडल में, परमाणु मॉडल में नाभिक को स्थिर माना गया। नाभिक को स्थिर माना गया, स्थिर माना गया, जो केवल तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। जो केवल तभी संभव है, केवल तभी संभव है, जो केवल तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो, और नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो नहीं सकता। तो यही जो स्टेटमेंट है गलत है। नाभिक को स्थिर माना, वो गलत माना था। ओके, आगे देखें। जो बोर का परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए तो अच्छे से लागू होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनका परमाणु क्रमांक या जिनका इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक है, उनके लिए बोर का परमाणु मॉडल अच्छे से लागू नहीं होता। वो उनके लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं क्या है कमी। बोर मॉडल के द्वारा, बोर मॉडल के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, फिर He+ हो गया, कि हीलियम परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, Li+2 हो गया, की सफल व्याख्या की जा सकी, कि सफल व्याख्या की जा सकी, व्याख्या की जा सकी। फिर क्या नहीं किया जा सका? देखो, बहुत सारी चीजें नहीं समझाई जा सकी। सबसे मेन है
परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाए। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सबसे बड़ी समस्या रही। देखिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या कहता है, बोर मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के अलावा, बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं में, अलावा अन्य परमाणुओं में, परमाणुओं के लिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। के लिए परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, व्याख्या नहीं कर पाए। अब देखिए इस मॉडल के द्वारा जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है उसकी तीव्रता, उसमें पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या भी नहीं की जा सकी। देखिए क्या है अगली जो कमी है वो क्या है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या, तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकी, व्याख्या नहीं की जा सकी, नहीं की गई, नहीं की जा सकी। इसके अलावा देखिए जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है इसमें अति सूक्ष्म रेखाएं और पाई जाती है, उन रेखाओं के बारे में भी बोर मॉडल नहीं समझा पाए। स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली, स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या भी, अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकी। इसके अलावा देखिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में विपाटन भी ये मॉडल नहीं समझा पाया, अर्थात स्टोर्क का प्रभाव और जीमान प्रभाव को भी नहीं समझा पाया। देखिए क्या है स्टोर्क प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव, और दूसरा है जीमान प्रभाव। दूसरा क्या है जीमान प्रभाव। देखिए स्टोर्क प्रभाव समझ लीजिए क्या है, यह है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन, रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन, ये विभाजित हो जाती, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके अलावा स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। और इन दोनों की ही व्याख्या इस मॉडल के द्वारा, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकी, इनकी व्याख्या ये जो बोर का परमाणु मॉडल है नहीं कर पाया।
ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने निल्स बोर के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी उन कमियों के बारे में हमने चर्चा की। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, अंतिम वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे जिसमें हम बोर की द्वितीय परिकल्पना, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की डी ब्रोगली की परिकल्पना से व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।